हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं मेंशुरेशन और उसमें आपका प्रश्न चल रहा है 119वां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, जैसे कि टॉपिक चलेगा वर्ग स्क्वायर। अब वर्ग होता क्या है, प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं, फिर करते हैं एक एक क्वेश्चन को टैकल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली प्यारी सी, वर्ग कंप्लीट। अब वर्ग क्या होता है मैं डिफाइन करता हूँ। वर्ग एक ऐसी बहुभुज आकृति है, क्लियर, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, क्लियर, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसमें आपको विकर्ण भी प्राप्त होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। ये सब कैसे देखेंगे, आ जाइए चित्र बनाते हैं। पहले देखिए, एक प्यारा सा चित्र बनाया मैंने आपके सामने, कोई भी इशू नहीं है, जिसकी भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मुझे पता है आपको ये चित्र इक्वल नहीं लग रहा, पर आप इक्वल मान के समझेंगे। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है बच्चों। कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं है। ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, ये एंगल आपका सी है, ये एंगल आपका डी है, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिएगा अच्छे से। मैंने कहा इसके दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण फर्स्ट, विकर्ण सेकंड। अब एक बात ध्यान रखनी है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये वाला विकर्ण जो BD है बराबर होगा AC के। अब ये जो विकर्ण होता है ना प्यारे बच्चों, ये जो विकर्ण होता है इसका मान होता है A√2। क्या होता है, A√2। आता कैसे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाती हो, ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का है तो सामने वाला हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और जिसकी दो भुजाएं समान हैं तो ये बन जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा 1/2 भुजा का स्क्वायर, और भुजा यहाँ ए है तो A² हो जाएगा। यानी कि 1/2 A² डायरेक्टली मैंने बोला है, एक्चुअल में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार भी A है और आपकी ऊंचाई भी A है, तो 1/2 A²। अभी आपको ये नहीं देखना, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये वर्ग है और वर्ग का विकर्ण बच्चों होता क्या है, तो आपने कहा A√2। और आता कैसे है मैंने बताया, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जैसे आप कर्ण निकालना चाहते हो, आप कर्ण को D से रिप्रेजेंट करा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों यहाँ लंब क्या है, आपने कहा लंब है A²। बच्चों आधार क्या है, आपने मुझसे कहा A है, A²। और आपको कर्ण निकालना है, कर्ण यानी कि D का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आ जाएगा 2A² D²। आपको D निकालना है, कर्ण निकालना है, तो स्क्वायर अंडर में चेंज हो जाएगा 2A²। देखिए 2 तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि कोई पेयर ही नहीं होता, तो √2 अंदर फंसा रह जाएगा। और ये पेयर के टर्म्स में है A², स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कहने का मतलब A बाहर निकल आएगा। तो वर्ग का विकर्ण प्यारे बच्चों होता है A√2, कोई भी इशू आपको नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाप की। तो वर्ग का परिमाप होता है बच्चों, आप जहाँ से चलते हैं ना वहीं लौट कर आ जाते हैं, वही तो परिमाप होता है। आपने A से चलना स्टार्ट किया, A डिस्टेंस कवर किया, A डिस्टेंस कवर किया, A डिस्टेंस कवर किया, A डिस्टेंस कवर किया, और लौट कर आप बिंदु A पर ही आ चुके हैं, तो आपका परिमाप कितना हुआ, A 4A। तो वर्ग का परिमाप 4A होता है, कोई भी इशू नहीं है। अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यानी कि अगर आयत की बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो A² हो जाता है।
ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग लिखा, वर्ग की चारों भुजाएं समान हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण समान होते हैं, कोई भी इशू नहीं है। वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर आपस में काटते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा वर्ग का विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा? इसमें एक कोण 90 डिग्री बैठेगा, जिससे विकर्ण आपके समक्ष आएगा a/2। परिमाप क्या होता है? आप जहाँ से चलते हैं लौट कर उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो परिमाप बन जाता है। परिमाप इसका a 4a। क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा a²। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। इसी में क्या क्या होता है देख लेंगे अच्छे से। देखिए बच्चों, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, आपको कोई इशू नहीं है। इसको मैं कर रहा हूँ रफ। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन देखने से पहले अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि मैंने एक वर्ग बनाया है, बना दिया, ठीक। अगर वर्ग के बाहर मैं वृत्त बनाता हूँ, ये टच कर रहा है, समझ लेना। मेरी राइटिंग, ये जो चित्र बनाने की कला है वो मुझे इतनी आती नहीं, तो आप समझ लेना ये टच ही कर रहा है। अरे फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। देखिए पहले वृत्त बना लेते हैं और इसके अंदर ही रख देते हैं, जिससे आराम से बन जाएगा। हाँ, ये आपका है वर्ग और वर्ग के बाहर ये है वृत्त। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और आएगा ही, आपसे कहेगा वर्ग के बाहर एक वृत्त बना हुआ है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कंफर्म कराता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन आपसे पूछी जाएगी। देखिए आपसे कहेगा कि इसका विकर्ण क्या होता है? आपने कहा a√2। और अगर इसका विकर्ण, आप मुझे बताइए, इस वृत्त का व्यास नहीं है, इसका विकर्ण यानी कि वर्ग का विकर्ण जो कि a√2 होता है, क्या ये a√2 क्या व्यास के बराबर नहीं है? क्या व्यास के बराबर नहीं है? आपने कहा हाँ व्यास के बराबर है। क्या व्यास के बराबर है? आपने कहा हाँ जी a√2। इस व्यास को आप आधा कर दीजिए तो आपको त्रिज्या मिल जाती है, यानी कि त्रिज्या आपकी, यानी कि a√2 को आधा करना पड़ेगा, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। कंफर्म, कोई भी इशू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वृत्त, एक अच्छे सुनिएगा, एक वर्ग के बाहर एक वृत्त है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो आपने कहा वृत्त की त्रिज्या विकर्ण के आधा होती है, वर्ग के विकर्ण के आधा। तो देखिए वर्ग के विकर्ण के आधा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या होती है परिवृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों क्या? मैंने कहा वर्ग का विकर्ण का आधा। डायरेक्टली याद रख लेना बस, ठीक है। अब कंडीशन चेंज कर दी जाए। अगर आप इसके अंदर बनाते हो, वर्ग के अंदर आप बनाते हो वृत्त, तब क्या कंडीशन होगी? तब ये कंडीशन होगी कि यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या है विकर्ण की आधी, और यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या निकल के आएगी? मुझे एक बात बताइए, क्या ये व्यास नहीं है? और ये व्यास भुजा के बराबर है a के। क्या a का आधा कर दूँ? a का आधा कर दूँ, त्रिज्या बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा की आधी। अब आप रट लीजिए इसको। क्या रटना है आपको? आपको रटना है सबसे पहले, अगर आप किसी भी वर्ग के बाहर वृत्त बनाते हैं, आप वर्ग के बाहर, अच्छे से सुनिए, वर्ग के बाहर एक वृत्त बनाते हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के आधे के बराबर होती है। और यदि आप वर्ग के अंदर वृत्त बनाते हैं तो
अंतः वृत्त की त्रिज्या यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या हमेशा भुजा के आधी होती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर क्वेश्चन पर हम अपने तीखे तीखे बार करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है उस वर्ग की, बड़ा करते हैं इसको, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा निकालनी है, वर्ग की भुजा बच्चों होती है ए, ये आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण होते क्या हैं, आपने कहा विकर्ण आपके दो होते हैं जो कि आपस में बराबर हैं, तो किसी का भी मान निकाल लेंगे। और विकर्ण बराबर होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। और विकर्ण आप निकालते हैं a√2 अभी बताया था मैंने। जहाँ a आपकी भुजा है यानी कि भुजा √2 भी कह सकते हैं, भुजा √2। तो भुजा कितनी है आपकी, भुजा तो नहीं निकालनी, यहाँ विकर्ण की माप दी गई है। यहाँ विकर्ण की माप d की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू निकालनी है और √2 साथ में है। a की वैल्यू निकालेंगे तो 10/√2 आ जाएगा। फाइनली √2 नीचे नहीं रहेगा, इसलिए √2 का कॉन्जुगेट गुणा कर लेंगे। फाइनली ऊपर आएगा 10√2 और नीचे आएगा √2, क्योंकि √2 का गुणा √2 से करते हैं तो आता है 2। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 2 की पावर इसको आधी पढ़ते हैं, √ को आधी पावर बेस समान है तो 1 पावर हो जाएगी, इसलिए आंसर आ जाएगा 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ रहा है, देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है और क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण एक बाड़ का निर्माण किया गया है। थोड़ा सा साइड में कीजिए, लास्ट से दिख नहीं रहे हमें, हाँ जी दिखाइए, और लास्ट से थोड़ा सा कीजिए, छोटा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, अब बड़ा कर दीजिए, ओके। यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि a² = वैल्यू आपको गिवन है क्या, 2 किलोमीटर स्क्वायर। कोई भी इशू नहीं है, 1 सेकेंड, स्याही ज़्यादा डाल ली। चलिए 2 किलोमीटर स्क्वायर आपसे क्या कहता है, तो बाड़ की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई यानी कि भुजा निकालनी है। आसान प्रश्न है, आपको करना क्या है अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर a² की वैल्यू 2 किलोमीटर स्क्वायर है, ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। अब एक बात बताइए, a = क्या आ जाएगा, √ में आ जाएगा 2, ठीक। तो वर्ग की भुजा आ गई। अब आपको पता है ये जो बाण लगाया गया है ये वर्ग के विकर्ण में लगाया गया है, वर्ग के विकर्ण में लगाया गया है। अगर वर्ग के विकर्ण में लगाया गया है तो वर्ग का विकर्ण होता है a/2, यानी कि भुजा √2, और भुजा है क्या इसमें √2, तो √2 × √2 हो जाएगा, आंसर आएगा 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 वर्गों का, क्वेश्चन नंबर वैसे बता दूं 121 है ये, ठीक है। अब देखें 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, ठीक है, उनकी परिमापों का अनुपात। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल होता है आपका 2D, ठीक। क्षेत्रफल बच्चों होता है क्या है 2D। 2D में जो अनुपात है 16:9 है, क्लियर। आपको परिमाप का अनुपात निकालना है, परिमाप होता है 1D, क्लियर, पेरीमीटर, ये आपको निकालना है, क्लियर। अब मैं आपको करा दूं, अगर आप 2 प्रोसेस से एक प्रोसेस में जाते हैं यानी कि उल्टा जाते हैं तो हमेशा रूट का सहारा लेते हैं, क्लियर। और एक प्रोसेस से 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस में जाते हैं, आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई का सहारा लेते हैं, गुणा का। यहाँ आप उल्टा चल रहे हैं, कहने का मतलब आप 16 और जो 9 है
उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप दो प्रोसेस से एक प्रोसेस में जा रहे हैं, दो प्रोसेस से एक प्रोसेस में जा रहे हैं। इसका मतलब आप कर रहे हैं, आपको पता है इसको कहते हैं करनी, और इसका मतलब होता है अनडूड। यानी कि 16 और 9 के अनुपात में हो जाएगा क्या, आपका पेरीमीटर अनडूड में 16 का होता है 4 और अनडूड 9 का होता है 3, और ये करेक्ट आंसर आएगा 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और मेरे बताने की जो ट्रिक है अलग ही वे में होगी, आपको मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज़। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न में टेक्निकल इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 122 करते हैं अच्छे से। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है, वर्ग की भुजा, तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, यानी कि पहले वाले और नए वाले क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बच्चों 1D होती है, और आपकी वर्ग की भुजा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ग की भुजा 3 गुना कर रहे हैं, 1 से 3 गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर यानी कि 2D पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर आपको पता है आप 1D से 2D में जा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि पहले आपका क्षेत्रफल 1 यूनिट था, अब हो जाएगा 9 यूनिट। यानी कि रेशियो बनेगा आपका, आपसे कहता है परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफल में। परिणामी यानी कि जो अभी बना है, और मूल यानी कि स्टार्टिंग में था, यानी कि 9:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, कोई भी इशू नहीं, और डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर आप ऐसे समझ में नहीं आता, भुजा ए है, पहले 1 थी 3 हो गई है, क्षेत्रफल क्या होगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि 1 से 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पर नहीं, मैं तो बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 123वां क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए बच्चों, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जो कि 10,000 के बराबर है मीटर स्क्वायर के फॉर्म्स में। आप निकालेंगे भुजा ए, तो अंडूर में आएगा आपका 10,000। तो फाइनली बच्चों कितना आएगा, आपने मुझसे कहा 10,000 का वर्गमूल होता है 100, तो आपकी प्यारी सी भुजा आ गई 100। अब आगे करते हैं, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो इस वर्गाकार विकर्ण के बराबर है, तो इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, तो इसका विकर्ण होगा a/2, जो कि आएगा a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 100/2, यानी कि इस मैदान का विकर्ण आ चुका है 100/2। और यहाँ पर बोला गया है कि एक नया वर्ग बनाना है जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। इट मीन्स इसके बराबर है, किसकी भुजा, जिसकी आपको निकालनी है उस मैदान की भुजा। तो भुजा मान लेते हैं a, और उसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है, जो कि 100/2 है। आपसे क्या पूछा गया है, इस वर्ग का जो नया बना है उसका परिमाप बताइए, उसका परिमाप। तो इसका परिमाप होगा 4a, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो आ जाएगा 400/2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखेंगे हम लोग। देखिए 124 क्या कहता है, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले एक रास्ता है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, करके देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर, कहने का मतलब ये है एक ये वर्गाकार उद्यान है,
ठीक। इसके चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। ठीक है, क्या है? एक रास्ता है। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। अब जो ये रास्ता है अच्छे से देखिए, उसकी चौड़ाई बच्चों 1.5 है, तो इधर भी 1.5 है। ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बाहर क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर चारों ओर मतलब बाहर है। अगर नहीं बोलता, अगर बोलता अंदर है तो स्पेशली आपको बोलता। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। इसका मतलब ये है, अगर भुजा की बात करें बच्चों, भुजा की बात करें तो अंदर वाले वर्ग की भुजा ए है, अंदर वाले वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, और यहाँ पर बाहर वाले वर्ग की भुजा क्या होगी? आपने कहा ये वाली तो ए है ना, यहाँ पर इसको मिल गई 1.5 यहाँ से, और यहाँ से भी 1.5। इसका मतलब बड़े वाले वर्ग की भुजा होगी क्या? लिख लेते हैं, बड़े वाले वर्ग की भुजा क्या होगी बच्चों? वर्ग की भुजा क्या होगी? आपने कहा a प्लस 1.5 होता है 3, और छोटे वाले यानी कि अंदर वाले वर्ग की भुजा क्या होगी? आपने कहा a। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे प्लीज़, अगर मैं बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दूं तो इतना ही पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन किसका होगा? ये पोर्शन होगा रास्ते का। ठीक, रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पूरे में से अगर इतना निकाल दूं ये रास्ता ही बचेगा। तो मैंने क्या कहा कि पूरे यानी कि बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, इक्वल टू आएगा 225, वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल होगा जो बड़ा वाला वर्ग है ना, बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जो छोटा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपने कहा भुजा है उसकी a+3 का होल स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का क्या है? आपने कहा a²। कोई भी इशू नहीं है, जबकि रास्ते का क्षेत्रफल दिया है 225। ठीक है, अब देखिए ये बन गया आपका a² - b² या x² - y²। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। जैसे प्लस करेंगे, जैसे बच्चों प्लस करेंगे तो होगा क्या? ब्रैकेट में आ जाएगा a+3 - a, और जैसे माइनस करेंगे तो आएगा क्या? a+3। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। प्लस किया तो आ गया प्लस, क्लियर? प्लस नहीं किया था मैंने, माइनस लिख दिया था। माइनस किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फाइनली आप देखेंगे माइनस वाला कट जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू आएगा 225। यहाँ आ जाएगा a और a, आपने कहा 2a+3, और साथ में बचेगा यहाँ पर 3 और बराबर बचेगा 225। 3 से 225 काट देंगे, कितने टाइम्स? आपने कहा 75। इसका मतलब 2a की वैल्यू आ गई क्या? 75 - 3 यानी कि 72। a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी? आपने एक बार देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि स्क्रीन पर बच्चों आ नहीं रहा है, और जो मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, स्क्रीन पर विजिबल नहीं है बच्चों को। इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आ गया आपका, अच्छे से देखिए, यहाँ पर आ गया 2a+3, और 3 से ये 2 to 5 75 टाइम्स कटा है। यहाँ आ जाएगा 2a = 75 में से 3 जाएगा 72। क्लियर? कोई भी इशू नहीं। 2 से इसको काटेंगे आएगा 36, यानी कि भुजा छोटे वाले वर्ग की भुजा आ गई आपकी कितनी? 36। क्या निकालना है? उद्यान का परिमाप निकालना है। उद्यान का, उद्यान कौन सा है? उद्यान छोटा वाला है, ये वाला उद्यान। और बच्चों उद्यान का परिमाप क्या होगा? आपने कहा 4a, जहाँ 4 × a की वैल्यू बच्चों क्या है? आपने कहा 36।
तो 4 इंटू 36 करेंगे बच्चों, आ जाएगा 144। यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आया होगा समझ में, अच्छा प्रश्न है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता क्या है, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24, 32, 40, 76, 80 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, पहले वर्ग का परिमाप क्या है? तो आपने मुझसे कहा 24, मैं इसको ए पढ़ूंगा, A1 पहले वर्ग की भुजा को, और उसका परिमाप कहूँगा 4A1, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4A होता है। तो 4A1 इक्वल टू 24। क्लियर? तो A1 इक्वल टू आ जाएगा 4 6 24 होता है ना, तो 6 आ जाएगा, यानी कि पहले वर्ग की भुजा आएगी 6 सेंटीमीटर, कोई भी इशू नहीं है। अब आते हैं दूसरे वर्ग पर। मैं मानता हूँ उधर दूसरे वर्ग की भुजा A2, तो 4A2 होगा उसका परिमाप, जो कि गिवन है 32 सेंटीमीटर। 4 से 32 कटेगा, 8 टाइम्स 8 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग की भुजा 4A3, चौथे की 4A4, पाँचवें की 4A5, कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तीसरे की भुजा है 40, चौथे की 76, पाँचवें की 80। ठीक है, भुजा नहीं, सॉरी परिमाप। तो 4 से काट लेंगे, भुजा निकल के आएगी 10, भुजा निकल के आएगी 4 तिया 12, तो 4 से तो एक ही बार कटेगा, 4 एकम 4, या 3 बचेगा, 4 नाम 19, और 4 से 20 बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने A1, A2, A3, A4, A5 भुजा मानी है 5 वर्गों की, और उनका परिमाप 4A1, 4A2, 4A3, 4A4, 4A5 है, जो कि गिवन है 24, 32, 40, 76, 80। थोड़े से काट लिया तो आपकी जो भुजाएँ आ गई, A1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, A2 8 सेंटीमीटर, A3 10 सेंटीमीटर, A4 19 सेंटीमीटर, A5 20 सेंटीमीटर, कोई भी इशू नहीं है। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, एक अन्य वर्ग मानना है, तो आप उसकी भुजा ए मान लीजिए, उसका परिमाप निकालना है तो होगा 4A, ये तो निकालना है। और उसे निकालने के लिए आपको बड़ी ए निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या कह रहा है, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल होगा A² और इसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि इन सब वर्गों के क्षेत्रफल के योग। पहले वर्ग की भुजा क्या है A1, और इसका क्षेत्रफल A1 का स्क्वायर, दूसरा A2 का स्क्वायर, तीसरा A3 का स्क्वायर, अगला A4 का स्क्वायर, अगला A5 का स्क्वायर, कोई भी इशू नहीं है, और इनके योगफल के बराबर है। रख लिया। A1 क्या है बच्चों, आपने कहा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। बच्चों 6 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 36, ये होगा 64, ये होगा 100, ये होगा 361, ये होगा 400, और इनको ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा 961 इक्वल टू बड़े वाले वर्ग की भुजा पर स्क्वायर। और ए निकालेंगे अंडर में 961 जो कि 31 होता है, तो बड़े वाले जो यानी कि छठवां जो वर्ग है उसकी भुजा आ गई आपकी 31। क्या निकालना है आपको, निकालना है उसका परिमाप, तो 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 31, आंसर आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, यानी कि वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले एक, अरे 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 क्वेश्चन लगाइए, इसको क्वेश्चन लगाइए प्लीज़, कहाँ जा रहा है। चलिए सेटिंग सही कर चुके हैं, हो जाता है टेक्निकल इशू कभी कभी, इस बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और अक्सर हमारे स्क्रीन पर तो होती रहती हैं, आपको पता ही है।
चलिए, यहाँ पर यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? तो संख्या निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? संख्या निकालने के लिए आपसे पूछा है ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। कोई भी इशू नहीं है। अगर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं तो आपको निकालना क्या है वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप रखेंगे इनका क्षेत्रफल। रखना होता है तो उसमें आपका क्षेत्रफल यूज होता है। तो ऊपर रखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा संख्या निकालने के लिए, नीचे रखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो आप रखना चाहते हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग की भुजा क्या है? 4 मीटर भुजा वाला। तो यहाँ पर 4 मीटर भुजा वाला है तो 4 का स्क्वायर होगा। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? छोटे वर्ग की भुजा कितनी है? 1/10। 1/10 का स्क्वायर का भाग लगाइए। फाइनली ऊपर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ 1/10 का स्क्वायर आएगा 1/100। प्यारे बच्चों 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये लास्ट फोर्थ के टर्म्स में आ चुका है तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 1600 जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए भाई। अब कंजूसी नहीं, हम पूरी किताब को फिनिश करने वाले। 3 चैप्टर रह गए, 3 से 4 चैप्टर ही बचे हैं और बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। देखिए कोशिश रहेगी बहुत जल्दी। अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिल ही रही है वैसे तो, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। टारगेट रहेगा कि मैं फ़िनिश कर दूं आपकी 17 तारीख से पहले, यानी कि 15 तारीख तक मैं पूरी बुक फिनिश कर दूंगा। ये टारगेट है, कर दूंगा, डोंट वरी। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर जो कि 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा बच्चों आ जाएगी अंडर में 289 और 289 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 17 का वर्ग होता है। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 17, भुजा आ गई 17। क्या निकालना है? विकर्ण। बच्चों विकर्ण क्या होता है? आपने कहा a√2 होता है। तो यहाँ पर करना क्या है? a की प्लेस पर 17 है और √2 से गुणा कर देंगे। 17√2 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। तो आपने एक वर्गाकार पार्क बनाया और इसकी जो भुजा है ना प्यारे बच्चों कितनी है? 18 मीटर है। तो 18 मीटर इसकी भुजा है। चलिए इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। तो 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। समझाता हूँ मैं, यानी कि इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, ऐसे ही इधर बनाई गई है। इधर 18 है तो इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, कोई भी इशू नहीं है। आगे सड़क का क्षेत्रफल मैंने आपको समझाया है। सड़क का क्षेत्रफल कैसे आएगा? ये सड़क का क्षेत्रफल, ये सड़क का क्षेत्रफल हमेशा आएगा कैसे? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से आप घटा देंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, आएगा रास्ते का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल बच्चों आएगा, सड़क का क्षेत्रफल आएगा। आपको करना क्या है? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है हमेशा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आपने मुझसे कहा बड़े वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। बड़े वर्ग की भुजा ये होगी और भुजा टोटल कितनी हो गई? यहाँ 3, यहाँ 18, यहाँ 3, हो गई है आपकी 24। तो 24 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटा क्या है? 18 है उसकी भुजा, तो 18 का स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 42 और एक बार घट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 6। 6 दूनी 12 की 2 हाथ से बची 1, 6 चौक 24 और 1 25। 252 करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन सी है। और मीटर स्क्वायर में आएगा ही आंसर क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। अगला प्रश्न ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहता है? 129वां प्रश्न कहता है
कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जो कि 7200 मीटर स्क्वायर है। भुजा क्या निकलेगी? ए इक्वल टू आएगा अंडरूट में 7200। कोई भी इशू आपको नहीं है। आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से। बच्चों चाल क्या है? चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है कि चाल से अगर एक साइकिल चालक एक वर्ग के विकर्ण पर चलकर इस मैदान को, जो कि वर्ग नुमा है, पार करता है तो कितना समय लगेगा? समय निकालना है। और ये साइकिल चालक चलता कैसे, मैं आपको बता दूं। ये चलता है, यहाँ से चलता है और ये विकर्णवत यानी कि विकर्ण के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा a√2, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो ये डिस्टेंस है क्या? a√2। तो यानी कि आपकी दूरी जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल होगा a√2 के बराबर, क्योंकि साइकिल चालक विकर्णवत चलकर पार करता है। तो a की वैल्यू बच्चों है कितनी? आपने कहा ये रही। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कैसे सही करेंगे? आपको पता है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या? 36 गुणा 2 गुणा 100। ठीक, 36 का अंडरूट क्या होता है बच्चों? आपने कहा 6, और 100 का होता है 10, और अंदर रह जाएगा √2। तो ये तो हमारी भुजा आ गई। ये तो बच्चों हमारी भुजा आ गई जो 60 √2 है। बच्चों कितनी है? 60 √2। इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई √2। फाइनली डिस्टेंस कितना बनेगा? यहाँ पर √2 2 और 60 दूनी 120। तो डिस्टेंस बच्चों आ गया 120। अब आपको करना क्या है? आपको निकालना है समय, और समय बराबर प्यारे बच्चों होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 120 है, बट्टे आपकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है। ये देख लेते हैं भुजा किस में है, दिक्कत ना हो जाए। भुजा आपकी मीटर स्क्वायर है, पंगा हो जाएगा, ध्यान रखना। भुजा आपकी मीटर स्क्वायर में निकले, मतलब मीटर में दी गई है ये क्षेत्रफल, तो भुजा मीटर में आएगी। ये भुजा आपकी मीटर में आई है। किस में आई बच्चों? मीटर में। कोई भी इशू नहीं है। अब मीटर से आपको चेंज करना पड़ेगा, आंसर मिनट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला डाटा आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा में, और नीचे वाला डाटा, सॉरी क्या लिख लिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मीटर में है और चाल आपकी किस में है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज कर लेते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर सेकंड में आएगा। काटा पेटी 20 से ये कटेगा कितने बार? आपने कहा 6 बार, है ना। और 18 छिंग आपने कहा 18 पंजे होता है 90, 18 छिंग 108। 108 जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? आंसर दिखाइएगा प्लीज़, आंसर दिखाइए, ऑप्शन दिखाइए, एक और ऑप्शन दिखाइए, एक और ऑप्शन दिखाइए प्लीज़, एक और ऑप्शन जो छुपा हुआ है। हाँ, 9/5 मिनट, ये भी चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। 108 सेकंड को आप चेंज कीजिए मिनट में, 60 का भाग लगाएंगे। ठीक, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। 6 से काटे इसको, 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 4, 6 48, बट्टे में आएगा 10, और आंसर आएगा 9/5 मिनट, जो कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन पर, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 130। सभी प्रश्न अच्छी क्वालिटी के हैं। देखिए, आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई, लंबाई बच्चों 3 मीटर है और चौड़ाई क्या है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 1.5 मीटर। कोई इशू नहीं है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या, है ना। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, ये होगा 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में
1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 में होंगे 300, 1.5 में होंगे 150। और कभी आपसे ये कह दे कि इस फर्श पर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है पत्थर, तो पत्थर लगाने के लिए जो कि अधिकतम संभव आकार में है, तो हमेशा आपको लंबाई चौड़ाई का मासा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मासा। तो मासा आपने लिया। मासा का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, एक बड़े से बड़ा आकार को काट लेंगे उसमें से, और वो जो आकार होगा एक वर्गाकार वर्गनुमा में होगा। वर्गनुमा का मतलब क्या होता है? उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि उसकी भुजाएं समान होंगी। तो उसके लिए मासा लेना पड़ेगा। इन दोनों का मासा कैसे निकालेंगे? 300 और 150, इनका डिफरेंस 150 है। 150 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो यही इसका मासा है। आ गया? मासा आ गया। इसका मतलब आपने जो पत्थर की भुजा ली है वो 150 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना क्या है कि संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर संख्या निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था फर्श का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल जो आप बिछा रहे हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 300 इंटू 150। और पत्थर क्या होगा? पत्थर यहाँ पर आप वर्गनुमा बिछा रहे हो, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। 150 गुणा 150, ये कट जाएगा 150 से 2 बार, आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। ये कहता है यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2 जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है, कोई भी इशू नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, 20/√2, √2 का ऊपर नीचे गुणा, फाइनली नीचे √2, 2 से 20 कटेगा, tan√2, यानी कि आपके पास भुजा आ गई tan√2। आपको निकालना परिमाप। क्या करना है? परिमाप होता है 4a, 4 का गुणा यहाँ पर, 4 का गुणा यहाँ पर, आ जाएगा 40√2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 132वां प्रश्न बहुत अच्छा है। एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए आपको बाड़ लगानी है, यहाँ पर कॉर्नर में लगाने के लिए। मनीष थोड़ा छोटा कीजिए, और छोटा। मनीष 48 खंबे गाड़ता है। अब 48 कैसे गाड़ेगा? आपको पता है यहाँ पर भुजाएं 4 होती हैं, तो 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 12 खंबे इधर गाड़ेगा, 12 इधर गाड़ेगा, और 12 इधर गाड़ेगा, और 12 इधर गाड़ेगा। अब एक बात सुनिए, यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, इसका मतलब 2 खंभों की बीच की दूरी 5 मीटर है। क्लियर? कोई भी इशू आपको नहीं है, कोई भी इशू आपको नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा आपका 12 पंजे 60। ठीक है, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है, ठीक है ना? ओके, चलिए। 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो 12 पंजे 60 भुजा आ जाएगी। इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 60 का स्क्वायर, है ना? भुजा आपकी 60 आ गई है, आएगा 3600। 3600 करेक्ट आंसर है, देख लेंगे। दिखाइए आंसर, इसका आंसर दिखाइए प्लीज़। 3600 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। लगाया जाए अगला प्रश्न। हाँ जी, इसको देख लेते हैं। 1 सेकेंड। अगर किसी बच्चे को अगर डाउट आ रहा है, ये पॉइंट तो नहीं आ रहा आपको कि खंबे के बीच की दूरी 5 है, तो ये कहाँ से 12 पंजे 60 हो जाएगा? अरे 2 खंभों के बीच की दूरी 5 है, बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये बुझा ली, पहला खंबा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। एक्चुअल में जैसे आप डिस्टेंस काउंट करेंगे ना, अच्छे से सुनिएगा, आपको डिस्टेंस यहाँ पर 12 नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे?
यहाँ पर आपने बार तो 12 लगाए हैं, पर गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमेशा 11 गैप होते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो 11 पंजे 55 आना चाहिए। 11 पंजे 55 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 60 नहीं 55 आना चाहिए। और आपका आंसर 55 का स्क्वायर आना चाहिए। और 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 5 में 1 बढ़ाओ 6 30। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या ये आ रहा है? देखिए देखिए देखिए, पिछले क्वेश्चन पर जाइए। क्या ऑप्शन में पिछले क्वेश्चन पर जाइए, उसका आंसर दिखाइए। क्या ये आंसर मौजूद है 30 25? देखिए यहाँ मौजूद नहीं है। मैं आपको बताऊँ कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि 3025 इसका आंसर वैसे करेक्ट होगा, पर यहाँ पर इन लोगों ने अलग ही दिमाग लगाया है। इन्होंने डिस्टेंस लिया ही नहीं है, मतलब 2 के बीच का नहीं, इन्होंने टोटल ले लिया है, तब आंसर आया इसका 3600। वैसे एक्चुअल में तो 3025 होना चाहिए, पर कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न लगा रहे हैं हम, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो 133वां प्रश्न देखेंगे, सही से लगाएंगे इसको। तो बच्चों आपने देखा होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 3600 है, तो मुझे 3600 टिक लगाना पड़ा, इसलिए मैंने 3600 बताया है। वैसे राइट आंसर तो मैं 3025 के साथ जाऊंगा, पर 3600 आप क्या करें, ऑप्शन में मौजूद था इसलिए टिक लगा दिया था। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन 133वां है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है गैपिंग का, वो पता नहीं कैसे किया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि 36 के बराबर है। भुजा आ जाएगी √36 यानी कि 6। आगे, इनकी भुजाओं की मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल। सुनिए गौर से, भुजा ए यानी कि आ चुकी है 6 6 6 और 6। मैं एक छोटी सी नॉलेज दे रहा हूँ, जब भी आप इनके मध्य, देखिए इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिलाते हो ना, है ना, तो भी आपको एक वर्ग मिलता है। और ये जो वर्ग मिलता है ना, इस बड़े वाले वर्ग का आधा होता है। क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आधा क्या? आधा क्षेत्रफल होता है इसका, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से आधा होता है, आधा होता है किसका? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने पर बना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा 6 का स्क्वायर, अपॉन में करना है 2 से डिवाइड। 36 का आधा हो जाएगा 18। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि बीचों बीच बना है। 18 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आप बड़े वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु से एक वर्ग का निर्माण करते हैं, तो उसका क्षेत्रफल बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, अरे सभी अच्छे प्रश्न हैं। 784 वर्गाकार टाइल्स है, जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा क्या है? 50 सेंटीमीटर है। और ऐसे टाइल्स कितने हैं? 784, ठीक है। जिसको एक वर्गाकार कमरे के फर्श पे लगाना है, उस कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए। बड़ी वाली भुजा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है 784 वर्गाकार टाइल्स थी। इतनी टाइल्स हैं, ये आपके पास टाइल्स हैं ऐसी 784 संख्या में। इसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? आपने कहा 50 का स्क्वायर 2500 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा मीटर में है, तो 100 का डिवाइड दे देंगे, आंसर आएगा 25 मीटर। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। बट मैं एक बात बताऊं, यहाँ क्षेत्रफल निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और यहाँ पे 100 × 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, तब आएगा मीटर स्क्वायर में। क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते तो 100 का डिवाइड देते हैं,
यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में आपने चेंज किया है, तो 100 × 100 नीचे डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अब आपको पता है यानी कि इसका क्षेत्रफल आया है, एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल आया है 25/100 एक का, ऐसी 784 है, तो 784 का क्षेत्रफल आएगा ये। ठीक, अब इन सबको आपने क्या किया है, एक फर्श पे लगा दिया है, ऐसे ऐसे। क्लियर। अब इनसे क्या बनेगा, इनसे आपको पता है इनका जो क्षेत्रफल होगा टोटल, वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। उसकी कमरे की भुजा निकालनी है, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपने कहा भुजा का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, आपने कहा 25/100 × 784। एक बार पढ़ लेते हैं। 784 वर्गाकार टाइल्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है। चलो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और इतनी भुजाएं तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ, जिसकी एक वर्गाकार कमरे की फर्श पर लगाना है, लगाएंगे तो क्षेत्रफल के बराबर होगा, कोई भी इशू नहीं है। तो उस कमरे की भुजा यानी ए निकालना है, तो इसके इधर जाएगा, अंडरूट बन जाएगा 25/100 × 784। बच्चों 25 का या 25 से इसको काट ही लो 4 बार। 784 किस का होता है वर्ग, मूल। तो आपने मुझसे कहा 784, 20, 30, हाँ जी, 25 का कितना होता है 625, 27 का 729, 28 का 784, ये 28 का होता है, और 4 का हो जाएगा 2, भाग लगाएंगे 14। करेक्ट आंसर आएगा भुजा बड़े वाले फर्श की, तो फर्श की भुजा आ गई 14 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ये क्वेश्चन कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई भी इशू नहीं है। किसी घन के किनारों, आपको पता है घन के किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। बनाता हूँ, भूल ही गया मैं बनाना, पर नहीं भूला। अब देखिए कितने किनारे हैं, काउंट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 कंप्लीट। देखिए 1 2 3 एंड 4, ऐसे ऊपर 1 2 3 4, किनारे मतलब भुजा, ऐसे ही देखिए 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 12। तो आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर आपके घन के किनारे, इट मीन्स लंबाई, इट मीन्स भुजा। क्लियर, लंबाई का योग यानी कि 12 होते हैं, तो 12 L पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। और आपको पता है घन की प्रत्येक लंबाई समान है, L L L L L, तो आप कह सकते हैं 12 L। आगे बढ़ते हैं। योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और उसके भी 4 गुने के ये बराबर है। फाइनली 4 से 12 कटेगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3L = 4A। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता। आगे, अगर घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन का आयतन क्या होता है, आपने कहा भुजा क्यों, तो भुजा तो L है, तो L क्यों। घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4, क्लियर, आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा क्या है A², वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो निकालना है वर्ग की भुजा, यानी कि A की वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करेंगे, जो L आपको दिखाई देता है ना, L की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से लेकर। L की वैल्यू होगी 4A/3, ये यहाँ पुट कर देंगे L के प्लेस पर, और आपका A का मान आ जाएगा। तो L के प्लेस पर आपने पुट किया 4A/3 का होल क्यूब अपॉन में 1/,
कह सकते हैं अपॉन में 4 है। अब ओपन कर लीजिए इसको, तो 4 का क्यूब प्यारे बच्चों होता कितना है 64, 3 का होता है 27 और 1/4 ए स्क्वायर। 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, आपने कहा 16 बार, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16/27। ए निकालेंगे तो अंडर में आ जाएगा 16/27। कोई भी इशू नज़र नहीं आता। अगर आप देख रहे हैं गौर से, अगर आप देख रहे हैं गौर से, कोई भी इशू नज़र नहीं आता होगा आपको। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी एक इशू नज़र नहीं आता। क्या निकालना लास्ट में, वर्ग की भुजा की लंबाई। यहाँ 16/27 परफेक्ट आ रहा है, इससे नीचे आएगा ही नहीं। कोई भी इशू यहाँ तक आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी, 4 का कर दिया क्यूब, ए का नहीं किया, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ऊपर करते हैं सॉल्यूशन। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखने में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब 64/3 का 27, ए क्यूब आएगा, ए क्यूब इंटू 1/4 और ए स्क्वायर। कोई भी इशू नहीं है, ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर 1 ही बचेगा और यहाँ ए बचेगा। फाइनली 4 से 16 बार कट जाएगा और यहाँ ए की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी 27/16, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब परफेक्टली ठीक है ना? हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था यहाँ पर, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इसको करते हैं फर्स्टली रफ, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 136, अब करते हैं इसको बड़ा। कहता क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो आपने एक वृत्त बनाया, ठीक, और इसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितना प्यारा सा वृत्त बना है, गोल गोल सा। वैसे बनता नहीं मुझसे, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करता हुआ बनाया गया एक वर्ग। बना लिया हमने वर्ग, स्पर्श कर रहा है। समझ जाना, कमी मत निकालना। ये वर्ग है मतलब भुजाएं इक्वल है, ये समझ जाना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या नहीं है? क्या ये 8 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या नहीं है? आपने कहा हाँ जी। और एक बात बताइए, 8 और 8 होता कितना है? आपने कहा 16 सेंटीमीटर। क्या ये वृत्त का तो व्यास है, क्या ये वर्ग का विकर्ण नहीं है? हाँ जी है। और वर्ग का विकर्ण प्यारे बच्चों क्या होता है? आपने कहा a√2, और उसी का मान होगा 16 के बराबर। कोई भी इशू नहीं है। √2 है, इधर √2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी √2 का मल्टीप्लाई कीजिए। √2 हो जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। 8√2 बुझा आ जाएगी a। कोई भी इशू नहीं। ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, उस वर्ग का। तो उस वर्ग की भुजा क्या है? a। उसका क्षेत्र बताना है, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो इधर भी a स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और √2 का 2, 64 दूनी 100, आएगा आंसर 28, जो कि ऑप्शन दिखाइए प्लीज़। ऑप्शन में बातें करेंगे, कोई इशू नहीं है। आंसर आ जाएगा 128, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए 137, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाला वर्ग। एक वृत्त अभी स्ट्रक्चर बनाया है और उसके अंदर बनाया है आपने एक वर्ग। ये आयत लग रहा है पर आप वर्ग समझ लीजिए, ठीक है।
ओके, एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाला वर्ग, यानी कि इसकी भुजा क्या है बच्चों, आपने मुझसे कहा भुजा ए है, ठीक है। वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सन्निहित जो बचा हुआ ये पार्ट है, यह है इसका सन्निहित क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस रिक्त स्थान का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो सन्निहित जो बचा कुचा पार्ट है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष भाग को कहते हैं सन्निहित क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और शेष भाग कौन सा है आपका, ये वाला, ये आपको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना पड़ेगा बच्चों इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक बात बताने का कष्ट करें कि यहाँ पर ये भुजा है इसकी, और इसका विकर्ण क्या आएगा, आपने कहा a√2, और आपको पता ही है, मैंने बताया था कि एक वर्ग के बाहर अगर बनाते हो एक वृत्त तो वो हो जाता है परिवृत्त, और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और होती है विकर्ण के आधी, विकर्ण आपका a√2 है, इसकी आधी हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी क्या त्रिज्या, किसकी, वृत्त की। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², r क्या है आपका a√2/2 का स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो आपको पता है a है, तो a²। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लेना। यहाँ पर देखिए पाई जैसे का तैसा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक। यहाँ आ जाएगा a² √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपने कहा √2 2, और नीचे 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस a²। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है क्या। विकर्ण का आधा, विकर्ण a√2 है, उसका आधा त्रिज्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, करना ये है जो मैं आपको बता दूँ, ये 2 टाइम्स कटेगा, यहाँ पाई a² कॉमन हो रहा है, पाई नहीं कॉमन हो रहा, सिर्फ हो रहा है a², बच कितना रहा है, π/2 -1। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में पाई के फॉर्म्स में आंसर आ रहा है ना। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, a², कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके आएगा π-2 अपॉन नीचे है 2, आंसर क्या आएगा a²/2 और π-2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन विजिबल है, बिल्कुल आपको विजिबल है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तभी वीडियो की लंबाई बढ़ गई है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है, पर अच्छे से समझाए जाएंगे तो ऐसा टाइम लगेगा ही। अब इसको देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 138। पता है आपसे क्या कह रहा है, एक कमरा 15 फीट तो लंबा है, यानी कमरे की लंबाई कितनी है 15 फीट, और चौड़ाई कितनी है 12 फीट। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछानी है। कहने का मतलब ये एक आयत है और यहाँ पर इसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है। अब क्या कह रहा है कि 1.5 फीट की जगह छोड़कर, तो 1.5 फीट की जगह छोड़कर, अच्छे से सुनिएगा, 1.5 इसमें से लेस करी, 1.5 इसमें से, 1.5 इसमें से, 1.5 इसमें से। कहने का मतलब ये है अंदर वाला जो आपका वर्ग बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आपने कहा इधर से भी 1.5 जा रही है, इधर से भी 1.5 जा रही है, 1.5 3 जा रही है, 15 में से 3 गए तो लंबाई होगी 12। ऐसे चौड़ाई में से 1.5 3 जा रही है तो होगी 9। अब आपको करना क्या है, आपसे ये कहता है कि एक मैट बिछानी है। कहाँ पर बिछानी है, कमरे के फर्श पर एक मैट बिछानी है, और ये 1.5 फीट की जगह को छोड़कर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत क्या आएगी।
एक बात बताइए, ये जगह तो आपको छोड़ देनी है, इससे मतलब नहीं, सिर्फ इसमें बिछानी है। तो आप मुझे बताइए कितना एरिया कवर हो रहा है। तो आपने कहा लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया कवर हो रहा है 108 मीटर वर्ग फीट, फीट का स्क्वायर। पर आपको पता है आप 1 फीट का कितना रुपए देते हैं, 3.5 रुपये देते हैं, 3.5। जब आप 1 फीट का 3.5 रुपये देते हैं, 1 फीट स्क्वायर का 3.5 रुपये देते हैं, तो आप 108 का कितना देंगे, 108 इंटू 3.5 को 7 का आधा लिख सकते हैं। 2 से काट देंगे, हाउ मेनी टाइम्स, आपने कितने बार काटा है, आपने कहा 54, 7 चौक 28 की 8, कैरी कितनी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 378 रुपये पे करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे करा चुका हूँ पर कराता हूँ। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल वर्गाकार भुजा स्क्वायर 24200 है। कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड क्या है, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसकी विकर्ण वृत्त पार करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है। वैसे मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको जिसमें आपसे समय पूछा है। क्लियर, आप करना, इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ। मैंने अभी विकर्ण में एक इंसान को चलाया था, ऐसे ही क्वेश्चन था, तो आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, भुजा के बाद आप कर लेंगे। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 140 है। देखेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अंतर, तो पहला वर्ग कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए, इनके क्षेत्रफलों में अंतर 32 है। यदि उनकी भुजाओं में अंतर, भुजाओं में बड़ी वाले वर्ग की भुजा बड़ी है और छोटे वाले की छोटी है, इनका अंतर 4 है, तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान क्या है, भुजाओं का मान निकालना है। एक बार बताइए, फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक में जुड़ेगा, एक में जुड़ेगा, एक में घटेगा। घटने वाला पहले लिख लिया, जुड़ने वाला बाद में लिख लिया। बस बोलने का अंतर हो जाता है, कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि जुड़ेगा पर जोड़ने वाला आगे नहीं लिखता, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक में जुड़ेगा, एक में घट जाएगा, इसको लिख सकते हैं इसकल टू 32। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये जो भुजाओं का अंतर तो दिया गया है यहाँ पर 4, तो 4 भुजाओं का योगफल इसकल टू 32। 4 से 32 कटेगा कितने बार, आपने कहा 8 बार। अब ये बताओ, भुजाओं का योगफल है, भुजाओं का अंतर है, क्या नहीं निकाल सकते, क्या हम दोनों भुजा निकाल सकते हैं। बड़ी भुजा निकालने के लिए जोड़कर आधा करना पड़ेगा, 8 4 12 का आधा 6। छोटी भुजा निकालने के लिए घटा के आधा करना पड़ेगा, 8 में 4 के 4 और 4 का आधा 2, तो 6 और 2 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप 4a1, 24 नहीं 32 मीटर है। 4 से काट लेंगे, पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी 8 मीटर, दूसरे की क्या आएगी, दूसरे का परिमाप 24 मीटर है, तो दूसरे की भुजा आ जाएगी 6 मीटर। आगे हमसे क्या कहता है, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि उस वर्ग का विकर्ण, यानी कि एक अगला 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 वर्ग मानना है जिसकी भुजा ए है, उस वर्ग का विकर्ण निकालना, वो हो जाएगा a√2, ये तो निकालना है। और इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो योग के बराबर ही होगा। तो आपने मुझसे कहा 8 के स्क्वायर या और 6 के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, हो जाएगा 100, और ए स्क्वायर, ए निकालेंगे, अंडर में 100 आ जाएगा 10, यानी कि इसकी भुजा आ गई 10, और 10 √2 अभिष्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि आपको विकर्ण निकालना है। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के प्रश्न हैं, है ना। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लेते हैं।
कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है? हाँ ठीक है, अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न लगाया जाए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 142। अब करते हैं इसको बड़ा। देखिए, घन की कौरों की लंबाई का योग। अब आपको पता है घन की कौर 12 होती हैं, तो सबको मैं एल एल मानूं तो घन की सभी जो कौरें हैं, लंबाइयाँ हैं, 12L हो जाएंगी। घन की कौरों की लंबाई का योग 12L है। वर्ग के परिमाप का, वर्ग का परिमाप होता है 4a, वर्ग के परिमाप का 3/5 है। चलिए 3/5 के बराबर है। कैलकुलेशन 4 तिया 12, 12। L = आ जाएगा A/5, ये रिलेशन आ जाएगा। चलिए, यदि घन का आयतन का अंकीय मान, घन का आयतन क्या होता है, आपने मुझसे कहा भुजा क्यों, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, भुजा L है तो क्यों हो जाएगा। घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल होता है A² के अंकीय मान के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप निकालना है बच्चों। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, यानी कि जो भी a निकालेंगे उसमें 4 का गुणा कर देंगे। L के प्लेस पर आप ये रख सकते हैं A3, क्लियर, अपॉन 5 पे क्यूब हो जाएगा 125। यहाँ A², यहाँ कट जाएगा, a बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। 1 का गुणा होगा 125 से, 125 आ जाएगा। परिमाप निकालना है 4 × 125, आंसर आएगा बच्चों 500, 500 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन कुछ प्यारा सा है, कुछ बड़ा सा भी है, प्यारा सा भी है, देख लेंगे क्या कहता है। कहता है एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और ऑयल क्लॉथ का क्रमशः मूल्य 15 रुपये और यहाँ पर 6.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर यानी कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का पैसा है, और उनका कुल मूल्य 1338.50 है। ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगी। बहुत 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 प्यारा प्रश्न है, ठीक है। इस प्यारे प्रश्न को हम करेंगे अगले वीडियो में टैकल, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है, रात के 12:30 बज चुके हैं, तो कल देखते हैं, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कीजिए, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। आपके लिए काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए अगर वीडियो समझ में आया है। थैंक यू।